फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन देख लिया था, ट्रिपल फ्यूजन देख लिया था और आज हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, यानी एंडोस्पर्म के जो टाइप्स कल हम लोगों ने देखे थे, आज हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं कि ये क्यों तीन तरह के होते हैं और तीन तरह का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक छोटा होने वाला है और आज आप लोग के लिए खुशी की बात है क्योंकि ये टॉपिक 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तीन टाइप के हम लोगों ने एंडोस्पर्म देखे थे। पहला था हम लोग का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आपका क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है वो रैपिडली डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड्स रैपिडली, ठीक है, डिवाइड्स रैपिडली और विदाउट एनी सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी वो बार बार डिवाइड होता है बिना किसी सेल वॉल फॉर्मेशन के। ठीक है, विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, तो किसी भी तरह का सेल वॉल फॉर्मेशन उनमें नहीं होता है, केवल क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। यहाँ पे हम लोग इसे लिख देते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, जो रिपीटेडली होता है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन जो कि आपका रिपीटेडली होता है और रैपिडली होता है और ये बिना किसी सेल वॉल के फॉर्मेशन के होता है। ठीक है, और इस डिवीजन के कारण आपका फ्री न्यूक्लियाई जनरेट होता है, बहुत ढेर सारे फ्री न्यूक्लियाई डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, फ्री न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ये जो फ्री न्यूक्लियाई हैं वो कहाँ पे होते हैं, विद इन द सेंट्रल सेल ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, विद इन द सेंट्रल सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म सेल्यूलराइज्ड होते हैं टू प्रोड्यूस मल्टी सेल्यूलर टिश्यू। ठीक है, सो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म सेल्यूलराइज टू प्रोड्यूस मल्टी सेल्यूलर टिश्यू। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर टिश्यू। तो अब हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका एम्ब्रियो सैक था जिसमें आपका फ्यूजन हो चुका था। तो यहाँ पे आपका ये सारे फ्री न्यूक्लियाई डेवलप होते हैं और यहाँ पे आपकी सेल्स हैं। ठीक है, ये आपकी सेल्स हैं पूरी, और यहाँ इसके सेंट्रल पार्ट में आपके फ्री न्यूक्लियाई जो कि डिवाइड करते हैं रैपिडली, तो और रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, बार बार डिवाइड करते हैं और बहुत तेज़ी से इनका डिवीज़न होता है और ये फ्री न्यूक्लियाई सेंट्रल पार्ट में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था आपका न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, पहले यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं कि कितने टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं। ये था आपका न्यूक्लियर, उसके बाद था आपका सेल्यूलर और उसके बाद था आपका हेलोबियल। ठीक है, ये तीन टाइप के एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट्स होते हैं। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग करने वाले हैं दूसरे काइंड का डेवलपमेंट, जैसे हम लोग क्या कह रहे थे, सेल्यूलर। ठीक है, तो सेल्यूलर डेवलपमेंट में आप लोगों का क्या होता है कि जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है, सेल्यूलर टाइप के एंडोस्पर्म में जो आपका न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, यानी न्यूक्लियर डिवीजन के बाद आप लोगों का सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन होता है और पर्टिकुलर सेल बनती है। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और इस तरह का एंडोस्पर्म कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, सेल्स के साथ, जैसे कि ये इसका एग्जाम्पल है आपका कोकोनट वाटर, और जो कोकोनट में वाइट पार्ट होता है, वाइट कर्नाल होता है, उसका एग्जाम्पल वो किस तरह का एंडोस्पर्म है, वो सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म है। ठीक है, इस तरह से सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है कोकोनट वाइट WHITE कर्नल। ठीक है, इसके बाद है हम लोगों का हेलोबियल टाइप इन दोनों का मिक्सचर होता है। किसका, सेल्यूलर और न्यूक्लियर का मिक्सचर होता है, यानी उसमें फ्री न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होंगे और सेल्स भी प्रेजेंट होगी। सेल्स आपकी अरेंज होगी ट्रांसवर्स सेक्शन में। ठीक है, हेलोबियल में आपका क्या होता है, ये इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट बिटवीन सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर। तो ये था हम लोगों का आज का पूरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। और हम लोग एक डायग्राम से ये पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रहा वो डायग्राम,
तीनों टाइप के एंडोस्पर्म का, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कैसे ये फ्री न्यूक्लियाई जनरेट हुए हैं। ये है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया है, और ये आपका है सेल्स भी प्रेजेंट है और फ्री न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है, हेलोवियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स। तो आज के इस पूरे लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं पॉलिनेशन और सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो में कुछ डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप लोगों को पढ़ना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।